हाय गाइस। तो आज सुबह बहुत बढ़िया बारिश हुई थी, कल भी हुई थी, सुबह सुबह ही हो रही है और दिन भर काम करने का मौका मिल जा रहा है, तो वो बढ़िया है। यहाँ बहुत मतलब यहाँ के आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे भीमताल में, भवाली में, पर यहाँ पर उतनी बारिश नहीं होती। मैंने बताया था ना पहले भी, ये जो हमारे पहाड़ है ना, पहाड़ ये एक बैरियर का काम कर देते हैं। यहाँ पे आ जाती है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होती, हो जाती है बारिश, पर जैसे भवाली में रोज़ हो रही है और काफ़ी ताबड़तोड़ होती है, वैसा यहाँ नहीं है। यहाँ पर काफ़ी डिसेंट बारिश है, अच्छा है, तोड़ फोड़ वाली नहीं है बारिश, और इतनी हो जा रही है कि काम चल जा रहा है। तो हमारे अभी मेरे को लेट हो गई थी, पर आज भी कुछ कागजी नींबू के पेड़ लगाए थे वहीं ऊपर ही, वहीं वाले उसमें, उधर को पीछे को ही, तो एक कागजी नींबू का प्लॉट बन रहा वहाँ पे। पर प्रॉब्लम वही है, द बायोडाइवर्सिटी। बगीचा बन जाता है ना हर चीज़, बायोडाइवर्सिटी नहीं रह पाती। हालांकि मैंने अपना इनपुट दिया था कि इन पेड़ों के, आड़ू के पेड़ों के बीच में भी लगा सकते हैं हम, बट एज़ ऑलवेज़ वो आइडिया खारिज कर दिया गया और कागजी नींबू सारे ऊपर ही लगा दिए गए। तो ठीक है, एक हिसाब से ये पेड़ लग रहे हैं, बट देन द इकोलॉजिकल बैलेंस मिस हो जाता है। तो आज मेरे पास है एक बर्ड वॉचिंग की किताब, ये है, ठीक है, बर्ड्स ऑफ इंडिया और सब कॉन्टिनेंट का। बाकी है अपने पास अपनी दूरबीन, ये जो चींची निकली है, ये वाली ग्रे हुडेड वार्बलर है। और अभी मेरे को इस किताब से पता चला है कि जो ग्रे हुडेड वार्बलर होती है, रुको मैं फ़ोटो दिखाता हूँ, ये वाली जो चिड़िया है, ये वाली बहुत छोटी छोटी सी होती है, और ये देखो, मेरे को लगता था पेड़ में एक घोंसला बनाती होगी, नेस्ट ऑन और नियर ग्राउंड, तो ज़मीन में या ज़मीन के पास पास। ये वाली बर्ड, ये ग्रे हुडेड, क्योंकि ये ग्रे सा पार्ट है इसका, वार्बलर। पर देखो बहुत सारी बर्ड, जैसे कॉमन होगी नट हैच, पर फिर इनकी अलग अलग वैरायटी है, चेस्टनट बेलीड, चेस्टनट वेंटेड, मतलब पीछे पूंछ की तरफ चेस्टनट का कलर होगा, कश्मीर, वेलवेट फ्रंटेड, ऐसे ना, जैसे आउल है तो बहुत सारे अलग अलग आउल हैं, स्पैरो है, यूरेशियन हाउस, रसेट, सेंट, स्पेनिश, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो अभी जो यहाँ पे अभी मैं प्रीनिया की बात कर रहा था, वो यहाँ पर है, ये जंगल 342 वाली, ये जो है ये प्रीनिया है बर्ड, प्रीनिया, ये है वो प्रीनिया बर्ड, चैं अभी कर रही थी यहीं पर ही। तो ये देखो, इसका भी वॉइस एकदम लाउड रिदमिक सॉन्ग, और ये भी नेस्ट काफ़ी ज़मीन के ही लो डाउन एरिया, मतलब पास ही बनाती है ये भी। पर अभी पता है, अभी बहुत सारी बर्ड्स, मतलब आवाज़ तो आ रही है, देखो पीछे ना, पर उतनी दिखाई मतलब कम देती है, या नई वेराइटीज़ कम दिखती है, वो सुबह ही दिखती है ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सवेरे ही दिखेंगे। पर सवेरे ही इतनी चीज़ें होती हैं ना, जैसे बोलते सवेरे जल्दी उठो, सवेरे ही एक्सरसाइज करो, सवेरे ही ध्यान लगाओ, सवेरे ही साफ़ सफाई है, वो सवेरे काम ही इतने होते हैं भाई, बाकी किसी काम के लिए टाइम ही नहीं होता। और अगर अभी दिखेंगी भी तो वो अंदर, वो बाँस के जंगल के अंदर ना, वहाँ दिखेंगी, छोटी वाली काफ़ी दिख जाएंगी। तो चिड़ियाओं को ढूंढते खैर मैं अपने चेस्टनट वाले पेड़ के पास आ गया, और ये कुछ गिरे हुए हैं, इनको देखना पड़ेगा कि क्या हाल है, ये तो ख़राब ही लग रहा है ना। बाय गॉड, कांटे हैं क्या हैं, इसको रखते हैं अपने दूरबीन वाले बैग में। तो ये हो गए 7-8 पीस, इनको ले जाके आज देखता हूँ क्या है इसके अंदर। उस दिन भी देख लिया था, पर दाने कुछ समझ में नहीं आए थे, आज देखते हैं। तो ले जाके निकाल के सुखाने पड़ते हैं या क्या करने पड़ते हैं। और घूमते ये देखो, ततैये, पेपर वॉस्प,
एकदम से ऐसा अटैक तो नहीं करते, पर एक सेकेंड है, ये दिख रहा है ये हाथ में ये लाल सा डॉट, ये हम जहाँ क्रिकेट खेलते हैं ना वहाँ भी एक झाड़ी के अंदर था इसका छत्ता, तो उन्होंने काटा है ये। और इसमें आज 7-8 दिन हो गए, इतनी ज़्यादा खुजली होती है। इनको कैसे पता चलता होगा यार कैसा बनाना है, गोल है, क्या है। इसमें भी इनकी एक रानी होती है, और अभी तो ऐसा कहीं दिख नहीं रही है, अंदर की तरफ होगी। तो इनकी जो इंटरेस्टिंग चीज़ होती है वो होती है इनकी लाइफ साइकिल, जैसे इसकी भी और भंवरों की भी। तो एक बार मैं बहुत पहले कह रहा था ना कि भंवरे का नया ग्रुप निकल रहा है, वो ढूंढ रहे होगे, फिर मैंने ऐसे ही सर्च करा कि भंवरे का कैसा रहता है करके, और तब मेरे को पता चला था इसमें ये भी आते हैं। जैसे विंटर आता है ना, तो इनके सारे जो वर्कर होते हैं वो मर जाते हैं, सिर्फ जो नई रानी होती है उसमें, एक तो जो अभी चल रही होगी, एक शायद एंड में नई रानी बनती है, तो नई रानी ही ज़िंदा रहती है, और वो खाना खा के और किसी लकड़ी के सुराग में छुप जाती है, वो विंटर भर हाइबरनेट करती है। और ऐसा ही भंवरा भी करता है, बम्बल भी, वो भी किसी ज़मीन के अंदर, बम्बल भी होते हैं, कारपेंटर भी होती है, ऐसे काफ़ी और भी होते हैं। अनलाइक मधुमक्खी में मधुमक्खी रानी भी और उनके वर्कर्स भी ज़िंदा रहते हैं विंटर सर्वाइव करने के लिए। इनमें ऐसा नहीं होता, इसमें सिर्फ रानी रहती है, कहीं छुप जाती है। ये लकड़ियों में छुपते हैं, और वो वाले ज़्यादातर भंवरे जो होते हैं ज़मीन के अंदर या दीवारों के सुराग में, वहाँ छुपते हैं। और अपना एक ऐसा मतलब पेपर लकड़ी चबा के, एक पेपर के ऐसे स्ट्रक्चर का एक कटोरा ऐसा बना के उसमें अपना शहद वहद रख लेते हैं विंटर भर के लिए। फिर जब गर्मियाँ आती हैं, हल्की गर्मी स्टार्ट होती है, फिर वो उनकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। फिर वो जो शहद उसने स्टोर करा होगा वो खा के, और फिर नया छत्ता बनाना है, ढूंढना है, उन सब की प्रोसेस। फिर वो मतलब मेटेड भी होती है वो, फिर वो अंडे देना स्टार्ट करती है, नया छत्ता बनाती है, अंडे देना स्टार्ट करती है। तो ऐसे साल दर साल की इनकी साइकिल रहती है। क्या लेके आ रहे हैं? देखो कुछ लेके तो आया था वो मुंह में, ये वाले, ये अभी इसमें घर जाकर नेट में देख के बताऊंगा कि कर क्या लाते हैं ये खाने का। मांस के टुकड़े ऐसे भी लग रहे हैं, या पता नहीं क्या है यार। ये वाला देखो कुछ छुपा रहा है, उसको चबाया जा रहा है हर तरफ से। अब ये नया वाला भी आया, ये क्या, ये देखो एक ये भी कुछ लेके आ रहा है। मेरा घर जाने का भी टाइम हो गया, वहाँ जाके देखता हूँ इसके ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन है प्रॉपरली। कि बाकी इन्फॉर्मेशन तो ठीक थी कि क्वीन विंटर आते आते जो होता है इनके छत्ते में वो नए अंडे वर्कर बीज बनना बंद होते हैं, बल्कि बंद हो जाते हैं, नई क्वींस और मेल्स बनने स्टार्ट होते हैं। फिर वो उनका मेटिंग के बाद जो नई क्वीन होती है, मेटेड क्वीन, वो विंटर भर के लिए हाइबरनेट कर लेती है कहीं भी, ठीक है, लकड़ियों के सुरागों में। फिर सीज़न इमर्ज होते ही सब निकलने लग जाते हैं वगैरह वगैरह बाकी सब। पर जो ये इसलिए गार्डन में बहुत ज़रूरी होते हैं, एक तो ये पॉलिनेशन भी करते हैं क्योंकि ये नेक्टर के लिए जाते हैं, नेक्टर शहद के लिए फूलों में, ठीक है। और सेकेंडली ये जो कैटरपिलर्स होते हैं, जो तितली बनते हैं बाद में, वो लार्वे जो कैटरपिलर्स होते हैं उनको खाते हैं, उन पर अटैक करते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं ये। तो इनको ऐसे तोड़ फोड़ छत्ता वत्ता डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब मेरा रेस्ट करने का टाइम है, खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, चाय देने जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, फिर खेलेंगे। मेरे घर में थोड़ा कारपेंट्री का काम चल रहा है ना, फिर पुरानी जालियाँ हालियाँ बदलना वगैरह, तो खट पट चलने में ही है तब से मेरे को। यार कितना डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ, मैं दिन में सोने वाली स्लीप साइकिल में डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ। तो मेरे को हो रहा है यार
जो लोग खाली ये फिटनेस वाले रूटीन में ही होते हैं, मैं तो थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जो लोग करते होंगे उन बेचारों को घर वाले कितने गिजी जाते होंगे यार। आ रहा हूँ यार, रुक जा 1 मिनट। बेचारों ने सुबह से पॉटी नहीं कर रखी, मैं घुमाने ही नहीं ले गया इनको, भूल गया मैं। खोलना यार, रुक जा, देखना कैसे खोलते हैं वो। हाँ खुल गया, आजा चल। हाँ पटक, वो देखो खुल गया, शाबाश, लेट्स गो। So I've reached the spot, let's do it। बैठे यहीं पर ही, यार पिछौड़ा लेके। अभी टाइम हो रहा है 3:30। लेट्स गो गाइस। गर्मी ज़्यादा है आज, बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा कुछ नहीं, 15 मिनट। बहुत धूप लग रही है यहाँ पे। पर ये देखो एक साइड साफ़ हो गया है, कंट्रास्ट, और ये यहाँ की साइड चल रही है, यहाँ की साइड क्लियर। तो गाइस इट्स अ गुड सीरीज़। और कम बैक किया हमने, तो हम तो पीछे थे 1-0 से, और वहाँ से आए हैं, मैच जीते हैं। अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त आया हुआ है। तो बाय बाय, सी यू गाइस टुमारो।